ये पैगाम की आपने हिफाजत कर ली। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। दारू छोड़ करके आप दिखाइए, हाथ उठा करके वादा कीजिए दारू नहीं पिएंगे। हमारे जवान लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह न दारू पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि दारू नहीं पियोगे तुम्हारा इलाज नहीं होगा। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, डॉक्टर की बात मानूं, जान बचाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस डॉक्टर ने बताया कि दारू इलाज है वो गलत बोल रहा है। दारू बीमारी है, वो बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज नहीं होगा। एक औरत आशिक हो गई जवान के ऊपर, दरवाजा खोला, बंद कर दिया। उस जवान से कहा कि दरवाजा खुलेगा तुम्हारी जान बचेगी, 3 काम में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, 3 गुनाह में एक गुनाह करना पड़ेगा। सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, मुझसे जिना करना पड़ेगा। 3 काम में एक काम करोगे तभी तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हारी जान बचेगी। उस जवान ने सोचा सूअर खाऊंगा, ये मेरा दिल नहीं चाहता, जिना करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह दारू है, 1 गिलास पी लेता हूं, छुट्टी है। उसने जिस गुनाह को सबसे छोटा गुनाह समझा वही सबसे बड़ा गुनाह था। जैसे ही एक जाम चढ़ाया, सर पर नशा आया, सूअर भी खा लिया, लड़की से जिना भी कर लिया, शराब आई, सारा गुनाह आ गया। एक बात सुनिए ध्यान से, 3 लाख की फौज है, मुसलमान 30,000 है। 3 लाख की फौज हार गई, मुसलमान 30,000 जीत गए। सिपह सालार ने अपने लोगों से कहा कि बात क्या है, वो भी इंसान तुम भी इंसान, तुम्हारी तादाद ज्यादा उनकी तादाद कम, मुसलमान जीत कैसे गए? जवाब सुनिए और अकल का नाखून लीजिए, अपने को भी बचाइए, अपनी कौम को भी बचाइए, खानदान को भी बचाइए। कहा कि तुम कैसे जीत गए? कहा कि इसलिए जीत गए, मुसलमान दारू नहीं पीता, दारू को हराम समझता है। मुसलमान जिना नहीं करता, जिना को हराम समझता है। रात में जागता है अल्लाह की इबादत के लिए, दिन को रोजा रखता है। दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को शिकस्त नहीं दे सकती। एक तजर्बे की बात सुनिए, आपके घर में कच्चा अंडा है, कच्चा अंडा तोड़िए, गिलास में डालिए, आप शराब की गिलास में डालिए, शराब के गिलास में। वो जो कच्चा अंडा है जिसको आपने तोड़ा, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए कि गिलास की गिलास शराब जो अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा तजर्बा आपको दिखा रहा, कल आप देख सकते हैं तजर्बा। गोश्त का एक टुकड़ा लीजिए, पानी की बोतल में डालिए, शराब की बोतल में एक टुकड़ा डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। तो जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाता है। गौर कीजिए कि शराब के बाद अतड़ी का क्या हाल होता है। आप किसान आदमी हैं, अभी धान आने वाला है, मकई से आप निकले हैं धान करने वाले। अल्लाह करे कि आपको बारिश मिले और धान की खेती अच्छी हो। मदरसे से वादा करें चंदा ना दे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। तो उसमें देखेंगे आप स्प्रे करते लोग, अथवा बथुआ को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए स्प्रे करते। तो वो जो पीठ पर मशीन होती है उसमें दवाई पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं। 99 बूंद उसमें पानी की डालिए आप, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 1 साल आप दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक जवान दारू की बोतल लेकर के पास हो रहा था, हजरत उमर ने रोका, कमर में कोड़ा बांधे हुए थे। कहा, ओ जवान रुक जाओ, दारू की बोतल दबा करके किधर जा रहा है? जवान की नबज ठार हो गई, पेशाब रुक गया। तो उमर ने देख लिया इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा ही उड़ जाएगा। दिल में खुदा से कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता। हजरत उमर झटक करके आए, उस जवान के हाथ से बोतल लिया, ढक्कन खोल करके जो देखा
उस जवान की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू से पूरा समाज हमारा पाक होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, दारू पीने वाले का बाइकाट करेंगे, उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसका कभी भी कहीं साथ नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब खुद ब खुद खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अब्दुल रशीद नाम का चपरासी है, रोज दारू पीता है। उससे मालिक ने कहा कि तुम चपरासी इसलिए हो, चाल पर हो, तुम दारू छोड़ते नहीं। दारू छोड़ देते तो तुम चपरासी नहीं डायरेक्टर हो जाते। तो वो बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं तो चपरासी समझता हूं, और जब मैं दारू पी लेता हूं सर पर नशा आता है तो मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता हूं, मुझको क्या फर्क पड़ता है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक